हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। देखिए, हम लोग आज से एनसीईआरटी सार संग्रह का हिस्ट्री का पोर्शन वन लाइनर जो आता है वो स्टार्ट होने वाला है। हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होने के बाद अलग अलग विषय को हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल में तो हम लोग हिस्ट्री को वन बाई वन अलग अलग डे में रोज़ वीडियो डाल कर उसको हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो होगा आपका प्रॉपर हिस्ट्री का मैंने एक चैप्टर का एक दिन में आएगा आपका, और इसी तरह हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, एपिसोड बाई दिन बाई दिन आपका ये वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोग को रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे स्पीड बढ़ाकर 2x में देख सकते हैं, फटाफट रिवीजन आपका होगा। ठीक है, और इस जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँच सके। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF भी आपको दिया जाएगा जो आपका यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और चलिए हम लोग आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, मैंने प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्टअप का एंशिएंट हिस्ट्री जो है स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत देखेंगे तो इसमें जो है किसी ऐतिहासिक स्रोत की अगर बात करें तो किसी व्यक्ति या समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट या सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास के पिता आपका हेरोडोटस को कहते हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आपके आहत सिक्के कहलाते हैं, पंचमार्क क्वाइंस। सिक्कों के अध्ययन आपका मुद्रा शास्त्र नुमिस्मेटिक्स कहलाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को। किसे दिया जाता है प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय? तो प्राइम रोज को आपका दिया जाता है। बात करें तो भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिका किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की। प्री हिस्टोरिक इंडिका किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन तू। क्या है? इन तू। उत्कीर्ण सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। उत्कीर्ण सिक्कों के अध्ययन को एपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो आपका यह होगा हाथी गुफा अभिलेख से आपका प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो वी स्मिथ ने। देखिए, इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, उसके बाद आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक है आपका। इसमें क्या हुआ कि पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत ये सब मिले हैं, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है यहाँ। ठीक है, एकमात्र स्रोत है लेकिन यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगर आध ऐतिहासिक की बात करें तो ये आपका 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय है, जिसे पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो आपका ये 600 ईसा पूर्व से आगे तक है। ठीक है, जिसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ आपका पढ़ा भी गया है, साक्ष्य मिला है। बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो आपका धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य, उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण प्रयोग किया गया है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वानों ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप 1837 में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका हो गया पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे?
तो वह मनु जी हैं, वैवस्वत मनु। ठीक है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो आपका गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में आपका गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के इतिहास का अर्थशास्त्र पर मौर्य वंश की जानकारी मिलेगा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्प सूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है आपका कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। नीचे दिया गया है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज हम देख रहे हैं कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है आपका? तो मत्स्य पुराण जो है आपका आंध्र सातवाहन वंश से आपका संबंधित है। क्या है? आंध्र व सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से? तो मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर आपका खरोष्टी लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश से। नारद स्मृति से आपका गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। बात करें तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है तो मनु स्मृति को मानी जाती है। सबसे प्रामाणिक पुस्तक और सबसे प्राचीन आपका मनु स्मृति पुस्तक मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में आपका कहा गया है। देखिए, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तसाहसी संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है। आगे चले तो पुरालेख विद्या से अब क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या से अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना जाता है? डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषण डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जानता है? तो रहेला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहेला आपका हो गया। हुवेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। हुवेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। देखिए, प्रमुख अभिलेख और शासक की अगर हम बात करें तो अभिलेख हाथी भूखा अभिलेख जो आपका शासक जो है कलिंग नरेश खारवेल द्वारा लिखा गया है। ठीक है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। नासिक अभिलेख गौतमी बल श्री। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन द्वारा लिखा गया है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा। ग्वालियर अभिलेख आपका प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदकूट द्वारा। ठीक है। आगे चलिए, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से आपके शुंग काल की जानकारी मिलती है। ठीक है। हुवेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो सी यू की। हुवेन सांग की यात्रा वृत्तांत कौन है? सी यू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी। किसने किया? अल बरूनी। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? और मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो आपका पांड राज का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश। पतंजलि के महाभाष्य से आपका शुंग वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। बात करें चीनी लेखकों का वर्णन। कुछ चीनी यात्री थे, चीन से आए थे, कब आए थे और उनकी यात्रा का विवरण क्या है वो देखेंगे हम लोग। देखिए, फहियान इनका समय जो आने का जो था 399 से 414 ईस्वी तक। भारत दशा का विवरण इन्होंने दिया है। इन्होंने बताया है विवरण में कि यह प्रथम चीनी यात्री था
जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी और इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। मैंने यहाँ से पता चलता है कि जो ये फहियान तो है जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। उसी तरह हम आगे चलेंगे। हुएनसांग, क्या है हुएनसांग, ये 629 से 645 ईस्वी का समय था इनका। उसके बाद इनकी जो रचना जो थी CU की पाश्चात्य संसार के लेख। ये जो है हुएनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया है और इसने वर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया और इसे यात्रियों का राजकुमार, शाकमुनि, नीति का पंडित भी कहा था। यात्रियों का राजकुमार हुएनसांग को, शाकमुनि हुएनसांग को, नीति का पंडित आपका हुएनसांग को। हुएनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। आगे बात करें तो इत्सिंग जो है इसका जो समय था 673 से 675 ईस्वी तक था। रचना की बात करें तो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं के आत्मकथाएं, ठीक है। इनके बारे में अगर विवरण की बात करें तो चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। आगे हम बात करें तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईसा के भानुगुप्त के आयरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सती पूछेगा सती प्रथा का किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त का जो लिखा हुआ है आयरन अभिलेख जो है उससे प्राप्त आपका होता है। तो ये आपका समाप्त हुआ ऐतिहासिक स्रोत। और इससे आप क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। अलग अलग ग्रुप में जहां भी जुड़े हों उससे आप वहां शेयर कीजिए, ठीक है। और जो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग इसके आगे की टॉपिक। आपकी पूरी इतिहास यहाँ 1 बाय 1 कराया जाएगी। आप लोग के लिए रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। फिर मिलते हैं अगले इसके आगे टॉपिक के साथ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।